सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 कप दूध से तकरीबन 4 दर्जन के करीब आज हम बना के तैयार करेंगे बेकरी से 100 गुना बेहतर चॉकलेट टॉफ़ी की रेसिपी। बगैर चॉकलेट के किस तरह से आप ये मज़ेदार सी टॉफ़ियाँ आप बना के तैयार कर सकते हैं। बनाने का तरीका बहुत आसान है, बस आपने वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना है। इंशाल्लाह आप लोगों की रेसिपी एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगी। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे कर लेते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी का आगाज़। अच्छा, सबसे पहले ना टॉफ़ी बनाने के लिए आपने क्या करना है, कुछ इस तरह का डब्बा नुमा आपने कोई बर्तन वगैरह ले लेना है। इस तरह से बटर पेपर लगा के आपने घी से अच्छा सा घी आपने कोशिश करना है यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, क्योंकि अच्छे से आपने कोने वगैरह ग्रीस कर लेने हैं ताकि जब हम अपनी टॉफ़ी वगैरह निकालें तो बहुत ही आसानी से निकल जाए। तो जैसा कि मैंने कहा था, इस टॉफ़ी को आज हम बना के तैयार करेंगे दूध से। तो आपने क्या करना है, तकरीबन 1 गिलास या फिर एक बड़ा सा जो कप होता है उसके बराबर आपने दूध लेना है। कोशिश करनी है आपने दूध फुल क्रीमी गाढ़ा दूध लेना है, बगैर पानी वाला दूध आपने शामिल करके साथ ही आपने इसमें शामिल कर लेनी है 1.5 कप यहाँ पे मैंने ले ली थी चीनी। अच्छा, चीनी शामिल कर लेने के बाद आपने चम्मच चलाते हुए चीनी को अच्छा सा मिक्स कर लेना है। मसलसल जैसे ही आप चम्मच चलाते रहेंगे आप देखेंगे आपका यहाँ पे चीनी और दूध जो है कुछ इस तरह से गाढ़ा हो जाएगा। बस कोशिश करनी है आपने इसमें किसी तरह की बलाई वगैरह नहीं जमनी चाहिए, मसलसल चम्मच चलाते रहना है। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे चीनी और दूध जो है कुछ इस तरह से थिक हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पे आपने क्या करना है, चुटकी भर हमने यहाँ पे शामिल कर लेना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने से क्या होगा, क्योंकि हम यहाँ पे बना के तैयार कर रहे हैं कंडेंस मिल्क, तो उसके लिए कंडेंस मिल्क को आपने एकदम रनी और बाजार जैसा बनाने के लिए आपने चुटकी भर बस आपने बेकिंग सोडा शामिल कर लेना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट आपने मज़ीद इसको पका लेना है। अब दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने क्या की थी, घर वाली जो होममेड क्रीम होती है ये मैंने ले ली थी। 1 कप तकरीबन आपने शामिल करके इस तरह से, क्योंकि क्रीम में काफ़ी हद तक गुठलियाँ वगैरह होती हैं, तो आपने अच्छा सा क्रीम को रनी बना लेना है। अच्छे से आपने स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेना है। साथ ही इसे एकदम सिल्की और स्मूथ और क्रीमी बनाने के लिए आपने क्या करना है, 2 से 3 चम्मच भर के आपने मिल्क पाउडर शामिल कर लेना है। आप देखेंगे आपकी क्रीम एकदम मार्केट जैसी हो जाएगी। तो जैसा कि आपने देखा, बहुत ही बेसिक से इंग्रेडिएंट है, हमने बाजार वाला कुछ भी शामिल नहीं किया, ना क्रीम और ना ही किसी तरह की कोई चॉकलेट वगैरह। अब तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी मलाई जो थी अच्छी खासी यहाँ पे क्रीमी हो चुकी है मिल्क पाउडर शामिल कर लेने के बाद। अब इस पॉइंट पे आपने क्या करना है, इसमें शामिल कर लेना है कोका पाउडर, या फिर आप इसे चॉकलेट पाउडर भी कह सकते हैं, मार्केट में से बहुत ही इजीली आपको मिल जाएगा। 2 चम्मच भर के आपने शामिल कर लेना है। अब यहाँ पे आपने इसे इतना मिक्स करना है क्रीम और पाउडर जो है यकजान हो जाए। और अगर तो आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी बहन इसी तरह की मज़े मज़े की यूनिक एंड टेस्टी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती रहती है। अच्छा, नेक्स्ट मैं अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ कौन सी रेसिपी शेयर करूं, आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा कंडेंस मिल्क अच्छा खासा थिक हो चुका है। इस पॉइंट पे आपने क्या करना है, जो हमने कोका पाउडर वाली हमारी मलाई जो थी ये आपने शामिल कर लेनी है। अच्छा, अभी जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी क्रीम जो है अच्छी खासी थिक है, लेकिन इसे आपने जैसे ही पैन में शामिल करना है तो गर्म होते ही क्रीम आपकी मेल्ट हो जाएगी, इस तरह से पतली सी हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, चम्मच चलाते हुए मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए आपने कुक कर लेना है। तो जैसे ही आप देखेंगे साइड साइड से लगना शुरू हो गया, चिपकना शुरू हो गया, तो आपने क्या करना है, इसमें शामिल कर लेना है मक्खन। तो मक्खन यहाँ पे मैंने ले लिया था 1/4 कप, ये आपने शामिल कर लेना है, या फिर आप देसी घी भी शामिल कर सकते हैं। दोनों में से जो भी आप लोगों के पास इजीली अवेलेबल हो आप शामिल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मक्खन शामिल कर लेने के बाद आपने इसे इतना कुक करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी टॉफ़ी जो है पैन को इस तरह से छोड़ना शुरू कर देगी, इस तरह से अच्छे से थिक हो जाएगी। अब यहाँ पे बारी आती है इसे शेप देने की, जैसे कि बर्तन हमारा पहले से रेडी था। इस तरह से आपने सारी टॉफ़ी जो है शामिल करके स्पैचुला वगैरह की मदद से अच्छे से आपने सेट कर देना है। अच्छा, बाद दफ़ा हम क्या करते हैं, टॉफ़ी वगैरह बनाते हैं तो इस तरह से चुई सी हो जाती है, हमारी दांतों को चिपकना शुरू हो जाती है। लेकिन इस टॉफ़ी की ख़ास बात ये है, बच्चे हो या बड़े बहुत ही आसानी से खा सकते हैं, बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है। मुंह में घुल जाने वाली ये टॉफ़ी इंशाल्लाह सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो एक बार मेरे कहने पे आपने इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अब यहाँ पे बारी आती है इसे सेट करने की। तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए आपने किसी ठंडी जगह पे छोड़ देना है। आप देखेंगे आपकी टॉफ़ी अच्छे से सेट हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इस तरह से टॉफ़ी की शेप जो होती है आपने कट करके दे देनी है। अब यहाँ पे बारी आती है टॉफ़ी को पैक करने की। बटर पेपर लेके आपने इस तरह से अच्छे से रैप कर लेना है। आप देखेंगे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आपकी टॉफ़ियाँ बन के तैयार हो जाएंगी। तो देर किस बात की, खाएँ पिएँ और मज़े करें। तो मेरे ख्याल से इस मज़ेदार सी रेसिपी के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना तो बनता है।
बच्चे हों या बड़े सबकी फेवरेट रेसिपी है। जैसे कि सर्दियों का मौसम है तो सर्दियों में इस तरह का मीठा बहुत ही मज़े का लगता है। लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों के साथ टॉफ़ी की रेसिपी शेयर की थी जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। इंशाल्लाह ये रेसिपी भी बहुत ही मज़े की होने वाली है। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।